भगवान शिव को समर्पित ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार महादेव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया था। 100 वर्षों तक भोलेनाथ के पेट में रहने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाने की वजह से शिव जी के पेट में ही मंत्र जाप करने लगे। लेकिन शिव जी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो आइए जानते हैं। शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे। इन्होंने बाल्यकाल में कुछ समय तक देवगुरु बृहस्पति के पिता अंगिरीस के यहाँ विद्या प्राप्त की थी। आचार्य अंगिरीस विद्या सिखाने में शुक्र के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाते थे। निराश होकर शुक्र ने अंगिरीस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के यहाँ जाकर विद्या दान करने की प्रार्थना की। लेकिन आचार्य गौतम ने बड़े ही सहजता से शुक्र को एक सलाह दी। गौतम मुनि ने शुक्र को समझाया, पुत्र, इस समस्त जगत के गुरु केवल देवों के देव महादेव हैं, इसीलिए तुम उनकी आराधना करो। तुम्हें समस्त प्रकार की विद्याएं और गुण अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। गौतम मुनि की सलाह पाकर शुक्राचार्य ने शिव जी के लिए कठोर तपस्या की। शिव जी शुक्र की तपस्या से प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात महादेव ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया। लेकिन शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर समस्त मृत राक्षसों को जीवित करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप दानव अहंकार के वशीभूत हो देवताओं को यातनाएं देने लगे। फलतः देवताओं और दानवों में निरंतर युद्ध होने लगे। देवता असहाय हो गए। वे युद्ध में दानवों को पराजित नहीं कर पाए। कोई उपाय ना पाकर वो महादेव की शरण में गए, क्योंकि शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। देवताओं ने कहा, महादेव, आपकी विद्या का दानव दुरुपयोग कर रहे हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जीवित कर रहे हैं। यही हालत रही तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगी। कृपया आप देवताओं का उद्धार करें। शिव जी क्रोध में आ गए और इससे उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद राक्षसों की सेना कमज़ोर हो गई और अंत में देवताओं की विजय हुई। इधर भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य ने बाहर आने का रास्ता खोजना आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य 100 वर्षों तक महादेव के पेट में रहे। अंत में जब शुक्राचार्य बाहर नहीं निकल सके तो वो शिव जी के पेट में ही मंत्र जाप करने लगे। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के शुक्र रूप में बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। शुक्राचार्य के इस तरह बाहर निकलने पर भगवान शिव ने उनसे कहा कि तुम मेरे शुक्र की तरह निकले हो, इसीलिए अब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। महादेव के मुख से ऐसी बात सुन शुक्राचार्य उनकी जय जयकार करने लगे। माता पार्वती ने भी शुक्राचार्य को अपना पुत्र मानकर उन्हें वरदान दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।